हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल फैमिली। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के यहाँ का मौसम कुछ सुधरा कि नहीं? मेरे यहाँ लखनऊ में 2 दिन से लगातार धूप हो रही है और बहुत ठंड से राहत मिली है। आप लोगों के यहाँ का क्या मौसम का हाल चाल है भाई? आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं भाई, क्या करें। और आप लोगों की फैमिली परिवार कैसा है भाई? आप लोगों की फैमिली के मेंबर कैसे हैं? सभी लोग मस्त हैं, ठीक हैं अथवा नहीं ठीक है भाई? कमेंट करके बताएं। और आप लोगों के फैमिली में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है? अगर शेयर करना चाहें तो भाई हम लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और कमेंट करते हो आप लोग तो बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि कोई वीडियो देखता है, वरना वीडियो देखने का समय तो किसी के पास नहीं है। लेकिन वक्त निकाल करके अगर हम भाई एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, कुछ सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। भले ही इतना बकने के बाद, मेरा इतना कहने के बाद आप लोगों को एक ही बात अच्छी लगे शायद, तो कमेंट ज़रूर किया करें आप लोग और कमेंट करके बताएं आपके परिवार में क्या चल रहा है। सब ठीक ठाक है ना? क्योंकि ठीक ही होना चाहिए, क्योंकि परिवार चलाना और परिवार का सही रूप से विस्तार करना, उसको आगे तक ले जाना बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो मित्रों, हमारे परिवार में क्या जिम्मेदारियां होती हैं हम लोगों को और क्या जिम्मेदारियों का निर्वाह होता है, ये हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। जिम्मेदारियां तो जटिल होती हैं परिवार को संभालने के लिए, लेकिन फिर भी मित्रों, हम कहीं ना कहीं परिवार को बांधने के लिए, परिवार को एकजुट रखने के लिए हमें किसी रस्से और किसी मजबूत धागे की ज़रूरत नहीं होती है। अतः अगर हम अपने दिमाग से और अपने हाव भाव से चाहें तो हम एक कच्चे सूत्र में अपने परिवार को बांध सकते हैं और वो बहुत लंबे टाइम तक अपने अनुसार और एक अच्छे परिवार की भांति चल भी सकता है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं हमें परिवार में अपने विघटन न हो, किसी प्रकार का तोड़ फोड़ न हो, किसी प्रकार का परिवार के अंदर जो है कोई गलत फहमियाँ ना आने पाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें सब लोगों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और जिम्मेदार होने का मतलब ये है कि हमें हर चीज़ को समझना और सोचना चाहिए कि कैसे क्या हो, किसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। तो हमें तनिक इस पे भी गौर करना चाहिए। और मित्रों, सबसे मेन बात ये आती है कि जब हम उलझे हुए होते हैं, किसी समस्या से उलझे हुए होते हैं, उस टाइम पे परिवार में कुछ बिगड़ जाने की ज़्यादा आशंका होती है। तो जब भी हम उलझे हुए हों, सभी लोग बैठ के एक साथ अपनी बात को कंप्लीट ढंग से रखें और एक दूसरे से अपनी बात को शेयर करें, तब जाके हमारा कोई बात सुनेगा और अगला अपनी राय दे पाएगा। क्योंकि माँ बाप होते हैं बेचारे, माँ बाप तो यही सोचते हैं हमेशा कि हमारा बच्चा भाई आगे बढ़ जाए, हमें आगे बढ़ाना है। कैसे भी करके हम कितना भी दिन रात मेहनत करें, हमें आगे बढ़ाना अपने बच्चे को। तो कहीं ना कहीं परिवार के उन छोटे बड़े सदस्यों को भी उस व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे घर को कमाऊ व्यक्ति है, जो हमारी सारी जिम्मेदारियां उठाता, हमारी सब ज़रूरतों की चीज़ों का ध्यान रखता है। तो कहीं ना कहीं उसकी बात को भी हमें फॉलो करना चाहिए। और उसके बात को अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो ये हम लोगों की गलती है कहीं ना कहीं। तो परिवार का टूटाव निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है। और परिवार से अलग होने के बाद उसका दर्द वही जानता है जिसके पास परिवार साथ में होते हुए भी नहीं है। तो परिवार में ऐसा कुछ ना हो जिससे कोई अलग हो जाए, क्योंकि मैंने कहा ना कि पेड़ से अगर एक टहनी टूटती है तो पेड़ को भी उतना ही दर्द होता है और उतना ही दर्द टहनी को भी होता है। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि हम लोग किसी भी तरह से अपने परिवार को टूटने न दें और अपने परिवार के साथ रहें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि एक
व्यक्ति को, एक पर्सन को घर के आगे बढ़ाने के लिए 4 लोग बेकार बैठे रहते हैं। बेकार का मतलब 4 लोग जब मिल के उसको ट्रीट करते हैं, 4 लोग मिल के उसको आगाह करते हैं, उसको मार्गदर्शन देते हैं कि किधर तुमको जाना है, क्या करना, क्या पढ़ाई करनी है तो आप कुछ बनोगे, तब जाके उसके कपड़ों में चमक आती है, उसके जूतों में चमक रहती है। हम लोग तो दिन भर खैर मेहनत करते हैं, कुछ वक्त निकलता है तो आप लोगों के बीच आ जाते हैं, मेहनत करते हैं हम लोग, और यही इसी बात का ख्याल रखते हैं कि मेरे घर से निकलने वाला हर व्यक्ति बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चाहे वो बच्चे स्कूल जा रहे हों, चाहे बच्चे कॉलेज जा रहे हों, घर कॉलेज जाने वाले भी बच्चे मेरे घर हैं और स्कूल जाने वाले भी बच्चे हैं मेरे घर। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो एक आदमी हर वक्त गंदा ही बने रहेगा और जिम्मेदारियों से लदा ही रहेगा वो, तब जाके उसके घर के परिवार के सभी पर्सन के मुंह पे मुस्कान देखने को मिलेगी। ये होता है त्याग। ये त्याग जो कर ले गया वो उससे बड़ा महान कोई दुनिया में नहीं है। क्योंकि जब तक ये त्याग नहीं होगा हम अपने में ही लगे रहेंगे, हम अपने मोबाइल में लगे रहेंगे, हम अपने आप में लगे रहेंगे, तो काम कब करेंगे, बच्चे कब देखेंगे और घर की जिम्मेदारियों को कब देखेंगे। तो कहीं ना कहीं 10, 15, 20 मिनट का समय हम लोगों का मोबाइल पे या कहीं भी निकल पाता है। बहुत निकल गया तो आधा घंटा, वरना वो भी मुश्किल हो जाता है किसी किसी दिन। तो परिवार की जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं कि हमसे अगर गलती से भी कोई चूक हो गई तो वो बहुत बड़ी चूक बन जाती है। तो इसलिए हम लोगों को आँख, कान, नाक सब कुछ खुला रखना पड़ता है कि कितनी टाइम हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, करना भी है, अपने बच्चों को बताना भी है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारियों का भार जो हम लोगों के सर पे होता है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और कहीं ना कहीं कमाने वाला व्यक्ति भी बहुत मेहनत करता है, उसके मन में हर वक्त यही रहता है कि कितना मैं अपने परिवार के लिए करूं, कितना कर डालूं, क्या करूं अपने बच्चों के लिए, क्या करूं अपने परिवार के लिए। उसके भी मन में कहीं ना कहीं हर वक्त यही सवालात चलते रहते हैं। तो मित्रों, परिवार को बांध के रखने के लिए हमें किसी रस्से की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी मजबूत चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो तो केवल एक प्रेम के कच्चे धागे से बन सकता है, ये मेरा मानना है। तो आप लोग भी अपने परिवार में एकजुट रहने का कोशिश करिए, एक साथ रहने का कोशिश करिए और इस प्रेम के कच्चे धागे से उसको बांध के रखने की कोशिश करिए। अब अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।